मैं बात कर रहा था अमेरिकन थिंक टैंक की, अमेरिकन एक्सपर्ट्स की, उनकी जो दलील है ना वो बड़ी खतरनाक और बड़ी पावरफुल है। वो कहते हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान की जंग कुछ ऐसी नहीं होगी कि दोनों आपस में नाराज होंगे और जंग शुरू हो जाएगी। दहशतगर्दी की कोई इंतहाई संगीन वारदात होगी इंडिया के खिलाफ। इंडिया ये समझेगा कि पाकिस्तान ने किया है। जिस तरह बॉम्बे अटैक्स आज भी हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। अव्वल तो पहली बात ये कि वो जो कसाब भी था वो सिर्फ पैदा यहाँ पे हुआ था, एजेंट तो तुम्हारा था, डबल क्रॉस कर रहा था तुम्हें। इस वारदात पर भी पाकिस्तान लाख सफाइयां देगा, लेकिन इंडिया ना समझेगा, ना समझने के लिए तैयार होगा, वो नेगोशिएशन की तरफ आएगा ही नहीं। चुनाचे कशमकश, गुस्सा और नफरत जंग की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। अब इंडिया अगर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान रिवायती तौर पे इंडिया का मुकाबला करे। सर, रिवायती मुकाबला कैसे करें जबकि असलहे का सबसे बड़ा खरीदार खुद है? जी, इंडिया इतना बड़ा खरीदार है। इंडिया को तो कोई मेरा ख्याल है मंथली शॉपिंग के भी पैसे मिलते हैं ना, तो वो असला खरीद लेता है। तो सारा सी क्यों नहीं खरीदते? असि सारे पैसे ने मरोड़ा खा जाते तुमने कहा था कि गैर जरूरी तौर पे टांग नहीं अड़ाओगे। मैं माफी चाहता जी, आइंदा शिकायत नहीं होगी। ये हर दफा यही कह देते हो। अच्छा सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं बता रहा था कि हम चूंकि रिवायती तौर पर कमजोर हैं, हम स्ट्रेटेजिक का सहारा लेंगे, और स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग आपकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और इंडिया के स्टेक्स भी ज्यादा है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ उसकी लड़ाई शुरू हो जाए, और कुजा ये कि न्यूक्लियर शुरू हो जाए। लेकिन ऐसे अनासर मौजूद हैं। मैं पहले भी इसी शो में अर्ज कर चुका हूं कि एल.के. अडवाणी साहब ने हमें मजबूर कर दिया था मई 1998 में कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करके एक स्टेटमेंट दें कि भाई हम ब्लफ नहीं कर रहे, हमें मजाक मत समझो। तो अब भी वही कैफियत, ये वो थिंक टैंक कह रहा है। जनाब असि कन्वेंशनली कमजोर हैं, लेकिन साडा एटम बम तो तगड़ा है ना। एटम बम तो तगड़ा है, कन्वेंशनली कैसे कह रहे हैं? वाह वाह वाह, जैसे आगा शाही का स्टूडेंट नहीं होता। वो कोई साइंसदान नहीं जी। फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे और बहुत लाजवाब आदमी था। जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है ना, एटमी असला का ताल्लुक है, वॉर हेड्स का ताल्लुक है, वो हमारे पास ज्यादा है। इसका तो बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से तकरीबन डबल, जो कि गलत है। पाकिस्तान के पास ज्यादा जरूर है लेकिन डबल नहीं है, डबल द साइज ऑफ इंडियन वॉर हेड्स। लेकिन तुसी डबल ही कही जाओ ना, अगले डरे रहेंगे। अगले पागल है। अजी तुसी मैं दसे ना मेरा जरा दिल वड्डा होया है। तुम इसका इलाज करवाओ, ये बीमारी है दिल बड़ा होना। कुछ चंगी गल भी कर दे दी होंगी। तुम पता मैं सेहत दिमाग में बड़ा डरपोक हां। चौधरी ज्यादा कितने और 5 साल जी लोगे? ये अल्लाह मजाक कर रहे हैं। ये जी गल आइंदा नहीं करनी, क्योंकि मेरी बेशुमार बीवियां ने और लातदार बच्चे ने। उनकी केयर हो जाएगी, फिक्र ना करो, रियासत उनको संभाल लेगी। वो क्यों जी? एक कनेडा है। इसको कनाडा का पता है? हाँ। बात यह है कि तुम्हारा कोई वाली वारस तो है कोई नहीं, भाई बहन तो कोई नहीं ना? नहीं जी नहीं। ये जितनी करोड़ों की जायदाद है इसके तुम अकेले वारिस हो? हाँ जी। तो जब तुम पर्दा करोगे कोई और गल ना कर ली है। तो तुम्हारा कोई दूर उफ्तादा रिश्तेदार अचानक पॉप अप करेगा, आन धमकेगा कि हाय 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 मेरा बड़ा ही अजीज कजन, मेरा भाई, मेरा दोस्त दुनिया से रहलत फरमा गया। ओहो, नहीं नहीं ऐसा होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ पता की गल है, मैं दसन लगा कि मैंने उन्हें दर्द होनी शुरू हो गई। तो फिर वो पता क्या करेगा? वो तुम्हारे पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करेगा। अच्छा मैंने इंज लग गया कि नाता लग गया इत्थे। मैं लम्मा पिया कोई भूतनी दा आके मेरे नक च रूह ही पा गया। अच्छा सर, आप कुछ नंबर्स की बात कर रहे थे। बरतानिया को भी खतरा है कि पाकिस्तान तकरीबन, ये गार्जियन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल से बरतानिया को खतरा लायक हो गया। अच्छा। कि तकरीबन उस साइज पे हम पहुंच चुके हैं, उस नंबर तक पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि इंडिया धड़ाधड़ यूरेनियम खरीद रहा है ऑस्ट्रेलिया से।
हमारे पास तो अपना है ना। ये भी चिन्नौर तो निकला जी। चौधरी ये यूरेनियम है, ये कोई फर्नीचर नहीं है। एक तो तुसी पर्सनल बड़ा छेती हो जाते हो। मैं फिर बात करूं तुम्हारे रिश्तेदारों की। छाड़ते हो ना, छाड़ की यूरेनियम इधर ही काम यूरेनियम। हाँ जी। सर इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर ना होने के मुतरादिफ है। ये जो थ्योरी मेंटेन करते हैं ना, वो दलील साथ बड़ी दिलचस्प देते हैं कि ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो पाकिस्तानी फोर्सेस की, पाकिस्तानी नेशन की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया में कुछ भी करवा सकते हैं। यानी आज उन्हें पता है कि आपस में दुश्मनी और नफरत के बीज ऐसे बो दिए गए हैं, अब वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। ये बात इनकलकेट की जा रही है नई जनरेशन को थ्रू द सोशल मीडिया कि इंडिया और पाकिस्तान दो बदतरीन दुश्मन है, और रही सही कसर वहां का एक सेगमेंट ऑफ मीडिया है जो निकाल रहा है। जनाब इन्होंने की मौका रौला पाया है। ये जिंगल बनाया उन्होंने, देखो ना मॉक की है। मौक जो है मौके तो निकले। ये मॉकरी से निकला है, मॉक से निकला, इसका मतलब है मजाक उड़ाना। अच्छा, तो ये जो तुम मौके की बात कर रहे हो ना, ये कोई फिल्मी धुन है, उसको इन्होंने पनिंग की हुई है सिर्फ इसमें रिडिक्यूल करने के लिए। सर वैसे एक बात है कि जब इंडिया मैच हार जाता है तो तब मेंटेलिटी का पता चलता है कि उनकी आवाम रिएक्ट किस तरह करते हैं। इंडियन कौम के अंदर एक खास चीज है जो बड़ी हद तक हमने भी, क्योंकि उसी कल्चर से हमारा भी ताल्लुक था, अब कदरे कम होती जा रही है। ये चीज जो बेपनाह थी वो है इंतहा पसंदी। यानी आप मोहब्बत करने पे आएंगे तो किसी इंसान को उठाकर औजे सुरैया पे बिठा देंगे, कहेंगे जनाब ये भगवान है, और जो ही उस भगवान बेचारे से कोई गलती सरजद हो, ये